प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं और यह सुपर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की आपकी जीआईसी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम और नीट एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। बात यहाँ पे कर रहे थे कि आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है एग अपरेटस कंसिस्ट। आप कह रहे हैं एग अपरेटस जो होता है वह एग अपरेटस किसको कंसिस्ट करता है, किस चीज़ को अपने पास रखता है। तो वनली एग को, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, एग एंड सिनर्जिट किसको रखता है अपने पास, एग को और सिनर्जिट्स को अपने पास रखता है। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ एग एंड सिनर्जिट्स। आप क्या कह देंगे, एग एंड सिनर्जिट्स। क्लियर है। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई, कह रहा है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी जो पाई जाती है वो किस में देखी जाती है, किस में देखा जा सकता है। तो इसमें किस में दिखते हैं, मिक्स्ड पॉलिनेशन में इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। किसमें, मिक्स्ड पॉलिनेशन में आपके इंट्रा स्पेसिफिक पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं, बाकी सभी में क्या है, गलत है। क्लियर। Which type of association is found in between the entomophilous flower and पॉलिनेटिंग एजेंट, कह रहा है एंटीमोफिलस फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में किस प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है, कैसा एसोसिएशन होता है इन दोनों के बीच में, एंटीमोफिलस फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में। तो आपको बताना है म्यूचुअलिज्म होता है कि को ऑपरेशन होता है, को कॉमन सिल्जम होता है, को एवोल्यूशन होता है। तो आपका जो आंसर सही है वो कौन है, म्यूचुअलिज्म आपका करेक्ट आंसर होता है। दो बोथ आर बेनिफिटेड, यहाँ पे दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि म्यूचुअलिज्म का जो साइन बनता है वो प्लस एंड प्लस, यानी दो स्पीसीज होते हैं और दोनों को लाभ मिलता है, जैसे कि फंजाई और एल्गी वाला। ठीक है, लाइकेन का फॉर्मेशन होता है फंजाई एल्गी में, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इन एंजियोस्पर्म्स, अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू, कह रहा है कि अगर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की हम बात करें, यानी फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करें, तो इसमें पॉलन ट्यूब जो होते हैं वो लिबरेट कर देते हैं। किसको लिबरेट करते हैं, लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना, निकाल देना। किसको निकाल देते हैं, अपने गैमीट को। कहाँ पे निकालते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब साइट कौन सी होती है जहाँ पे वो अपने गैमीट को निकाल देते हैं। तो आप बताएंगे कौन सी साइट होती है, सिनर्जिट की साइट पे वो अपने गैमीट को क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर कैरेक्टराइज बाय, कह रहा है जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, इसके बारे में बताना। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन से गलत है, ड्राई एंड स्मूथ पॉलन ग्रेन ये भी गलत है। स्टिकी एंड रफ पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि इंसेक्ट के लेग्स में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और दूसरी जगह जाने पे वो गिर जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होता है स्टिकी एंड रफ पॉलन ग्रेन, स्टिकी एंड रफ पॉलन होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट में आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू, कह रहा है एक फ्लावरिंग प्लांट में आर्चीस्पोरियम जो होता है वो किसको देता है, गिव राइज किसका उत्थान करता है या किसको देता है। तो ये आपको बताना है, आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू। तो इसका आंसर आप बताएंगे, आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू बोथ वाल एंड द स्पोरोजिनस सेल, बोथ वाल एंड द स्पोरोजिनस सेल। तो आपका आंसर ये सही हो जाता है। पिक द आर्ट वन आउट, एक को इसमें से छांट करके आपको अलग कर देना, यानी एक को आपको निकाल के अलग कर देना है। तो यहाँ पे कौन है, चलाइजोगेमी सही है, मेजोगेमी सही है, पोरोगेमी एक ही जैसे हैं, एलोगेमी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एलोगेमी इसमें नहीं आते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, कह रहा है प्लांट पार्ट जो कंसिस्ट होते हैं, जुड़े होते हैं दो जनरेशन में, विद इन द अदर एक दूसरे से, उसे क्या कहते हैं। कह रहा है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। देखिए, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट द टू जनरेशन, जो दो जनरेशन के बीच में जुड़ते हैं वो कौन होते हैं, सीड होते हैं। जैसे सपोज करिए कि 2019 की जो सीड आई थी उस सीड को 2019 के पूरे ईयर ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया गया, ईट किया गया, और जो बचे हुए सीड हैं उसे सोन कर दिया गया, फिर से बोया गया और फिर नए नए प्रोडक्शन हो गए। तो एक जनरेशन तो 2021 कितने 2019 की थी, सेकंड 2020 की, और फिर से थर्ड क्या हो जाएगा 2021 की। तो ये जो स्पीसीज वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन रोटेट हो रही है, किसके बल पे हो रही है, सीड के बल पे हो रही है। क्लियर है।
pollen grain are able to withstand extreme of the temperature and desiccation because their exine is composed of। कह रहा है pollen grain के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक एक्जाइन मेम्ब्रेन होती है जो इसके ऊपर पाई जाती है और एक एंटाइन मेम्ब्रेन होती है जो इसके नीचे पाई जाती है। तो एक्जाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? जिससे वो किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में हो, चाहे वो किसी कंडीशन में हो, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो आपको बताना है कि एक्जाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। जबकि एंटाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? एंटाइन मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी किसकी? पेक्टोसेलुलोज की। एंटाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती हैं। और एक्जाइन मेम्ब्रेन किसकी बनी? स्पोरोपोलिनिन की। गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लाइन में ही, एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है। डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर। कह रहा है डिवाइस बताइए सेल्फ पॉलिनेशन की कौन सी डिवाइस है। तो यहाँ पे किसी भी डिवाइस की चर्चा नहीं की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कौन सा? नन ऑफ दीज। एंथेसिस इज द फेनोमेना विच रिफर्स टू। एंथेसिस मीन्स होता है ओपनिंग द फ्लावर बड्स, तो आपका आंसर भी यही होगा, ओपनिंग द फ्लावर बड। एंथेसिस विच इज द फेनोमेना विच रिफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड्स। किसको ओपनिंग करते हैं? फ्लावर बड्स को ओपनिंग कर देते हैं। Iron ovules which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at the right angle of the funicule। कह रहा फनकिल के राइट एंगल पे रोटेट होने वाले ओव्यूल के क्या कहते हैं? जो ओव्यूल फनकिल के पे राइट हैंड पे यानी राइट एंगल पे रोटेट होता है, यानी 90 डिग्री पे रोटेट होता है, उसको क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। सही है, हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। तो आपको इसके बारे में बताना। द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिट। थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिट। किधर पाए जाते हैं? सिनर्जिट पे पाए जाते हैं। और मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज। कह रहा है जो कोकोनट के अंदर मिल्की वाटर पाया जाता है यह क्या होता है? तो वह क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड फेज में होता है तो उसे लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। यानी कोकोनट के अंदर पाए जाने वाला पानी क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। क्लियर है? और उसके बाद चेरेप्टोफिली मीन्स, चेरेप्टोफिली मीन्स होता है पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन बाय बैट। ऑप्शन नंबर सी चेरेट्रोफिली। चेरेप्टोफिली मतलब हो जाता है पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन बाय बैट। तो आई होप कि यह आंसर आपको आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 15 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप अपनी एनसीईआरटी को जितनी मर्तबा हो सकता है उतनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, डिस्कस करते रहिए। जितना हो सकता है उतनी बार एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार मन से पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि सर अभी तक जितने आप क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक एक लाइन में दिए गए हैं। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा है जो क्वेश्चन आपको कोई ऐसी जगह से उठा लिया गया जिसे आप नहीं पढ़ें। आप सब कुछ पढ़ें, सब कुछ जानते हैं, बस इसे क्या करना, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन की जो नेचर होते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और पेपर करना ईजी हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी बुक को पढ़ते रहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा और आपके पेपर में दोनों लैंग्वेज होंगी तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बिना टाइम गंवाए, वक्त की बहुत कीमत है तो वक्त की कीमत को बचाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। कह रहा है कि कौन सी ऐसी सेल है जो एम्ब्रियो सैक, पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में इंटर करने का मौका देती है। तो चलिए आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा डिजनरेटिंग सिनर्जिट। कौन है? डिजनरेटिंग सिनर्जिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल। कह रहा है कौन ऐसा है जो ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। वेयर्स द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हार्सू शेप्ड एंड द फनकिल एंड माइक्रोफाइल आर क्लोज टू ईच अदर। कह रहा है फनकिल और माइक्रोफाइल जो होते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और हार्सू शेप्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं? हार्सू शेप्ड बन जाते हैं। और इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं? इसी ओव्यूल के बारे में आपको बताना। इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इन एन टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज
एडवेंटिव एम्ब्रियोज डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द, कह रहा है कि किस प्रकार के एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियानी होते हैं डायरेक्टली डेवलप करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 18 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर करना है। न्यूसेलस आर इंटेगुमेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मेच्योर, इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मेच्योर एट सेम टाइम, कह रहा है ऐसे प्लांट जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं, एक ही टाइम में मेच्योर होते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस प्रकार के फिनोमेना को क्या कहा जाता है, यानी इस प्रकार की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे होमोगेमी। क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। और डुअल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होता है, तो आपको बताना है डुअल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, तो आपका इसका आंसर करना है। तो डुअल फर्टिलाइजेशन involves fertilization of the egg and central cell by two sperm through by the same pollen। ठीक। और उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर आपका है। 21 क्वेश्चन नंबर पे, प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जनरा आर पॉलिनेटेड बाय द सेम एजेंसी, कह रहा है कि अलग अलग ग्रुप, यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग ग्रुप के जनरा के कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट दिए गए जो एक ही एजेंसी से पॉलिनेट होते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कौन ऐसा है। तो यहाँ पे 21 का आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। 21 का बॉम्बेक्स मोरी, ब्यूटिया और कौन है, बोहोनिया। ठीक। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द सेलुलोज वाल, कह रहा है कौन ऐसा है जो सेलुलोज की वाल से क्या होता है, कवर होता है। तो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था, सेलुलोज की वाल से कौन कवर होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा कवर होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन कवर होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आज के प्रैक्टिस पेपर में सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको आ रहे थे। जितने भी मित्र मेरे देख रहे थे सबको इन क्वेश्चन के बारे में पता था। एक दो टिपिकल क्वेश्चन थे, बाकी सभी क्वेश्चन नियर अबाउट आपके एनसीईआरटी से ही थे। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि जितने भी मित्र देख रहे थे इन सबको सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अगर एक दो में आपके डाउट है तो आप कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, फिर से उसे रिवाइज करिए और वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जीआईसी से पहले क्लास 11th की और क्लास 12th की पूरी इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की टोटल जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं या चैप्टर पे बने हैं, उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन को हम आपको कवर करा देंगे। रही बात ही प्रैक्टिस पेपर की, जितने क्वेश्चन आए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग प्रैक्टिस पेपर में, दैट मीन कि जो पिछले ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी हम आपके उससे पहले सॉल्व करा देंगे। आप ट्रस्ट करिए, बने रहिए वीडियो के साथ, आपको बहुत सारी लाभ की चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। आपको एक बात और बता दें चलते चलते कि यहाँ पे यूपी टेट हिंदी के क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसको ज़रूर लें। और फ्री की क्लास है तो आप उसे ज़रूर देखें, प्रैक्टिस पेपर की आपको कितना लाभ मिलने वाला। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।